चलो दिल्ली 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 चलो शेखर भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जेड प्लस की सुरक्षा दो सुरक्षा दो सुरक्षा दो जेड प्लस की सुरक्षा दो सुरक्षा दो सुरक्षा दो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो हम भी चले तुम भी चलो हम भी चले तुम भी चलो जय 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 भीम जय भीम जय। नमस्कार, मैं धीम कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर में। आपको हम बताते चले कि 21 जुलाई भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय विशाल आक्रोश आंदोलन का आह्वान किया गया है, जिसमें सीतापुर की टीम बढ़ चढ़ करके वो यहाँ से रवानगी उनकी हो रही है। आइए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त सीतापुर के भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारीगण हैं। आइए बात करते हैं, वहाँ दिल्ली जाने का मतलब उनका क्या है, पूरा उद्देश्य आइए समझते हैं। सबसे पहले स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद समाज की बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं राकेश राजवंशी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सीतापुर। चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर आज पूरा सीतापुर से जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ सीतापुर जंक्शन पे मौजूद हैं और वो सब दिल्ली के लिए रवाना है। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी, ट्रेन एक रद्द कर दी गई, दूसरी ट्रेन का समय इतना डिले कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं खौफ है भीम आर्मी का, और कुछ ट्रेन यहाँ से कैंसिल की गई, ये डर है भीम आर्मी का। मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि शांतिपूर्वक धरना स्थल तक पहुंचे और सारे के सारे लोग शांतिपूर्वक धरना स्थल तक जाएंगे। हम दिखाएंगे पूरे भारत को और पूरी दुनिया को कि अब बहुजन सोया नहीं। अगर हमारे भाई के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक हमले होंगे, ऐसे हमले होंगे, जान माल का उनके खतरा है, ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे तो बहुजन चुप नहीं बैठेगा। पूरा बहुजन एक होके उनके हर एक षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुजन समाज तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या लगता है आपको, जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो अटैक हुआ है, इसको आप किस नजर से देखते हैं, किस शंका से देखते हैं? देखिए, ये एक जाति विशेष के लोगों द्वारा उन पे हमला कराया गया और भाई की मांग है, पूरी भीम आर्मी की मांग है कि उस हमले के पीछे षड्यंत्र किसका था। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर हमला होता है, ऐसा तो नहीं है अचानक प्लान तैयार किए हो जैसे मनगढ़ंत पुलिस ने कहानी बता दी। उसके पीछे का क्या प्लान रहा है, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, और भाई को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए, इन चीजों की मांग है। और मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए लीडर हैं। आज वो 33-34 साल की उम्र में पूरे भारत में एक मजबूती के साथ डंडा और झंडा मजबूत कर चुके हैं, युवाओं में जोश भर चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद कोई नाम नहीं, एक आंधी है, और उस आंधी को रोकने के लिए जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी नाकाम रहेंगे। हमारे बीच इस वक्त मंडल महासचिव जी हैं, सुनील राठौर जी। तो आपका क्या विचार है, 21 जुलाई भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसको भारत का एक बड़ा नाम मिलेगा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में? राष्ट्रीय आंदोलन इसको कहा जा सकता है, और ये बहुजन समाज का आंदोलन है, जिसमें उभरते हुए नेता जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके ऊपर हमला तो एक एक कार्यकर्ता के ऊपर हमला है। क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पर क्षेत्र में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई बहुजन समाज की लड़ रहे हैं। तो जो हमलावर हैं, वो प्रशासन के लोगों से जब पूछा गया, मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि किस जाति के लोग हैं, तो प्रशासन के लोगों ने भी नहीं बताया कि ये किस जाति के लोग हैं। तो इससे जाहिर होता है कि प्रशासन और शासन, मौजूदा जो शासन है, भाजपा के लोग, भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बहुजन समाज की, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता तैयार हो। और ये सत्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पर खाली ढकोसला है, जहाँ पर बाबा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
कि उत्तर प्रदेश को गुंडे छोड़ के चले गए। आप आए दिन घटनाओं का अंबार लगा हुआ है, दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार दिन रात बढ़ रहे हैं, चाहे सीतापुर ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का कोना कोना ले लो, अत्याचार चरम सीमा पर हैं। और जिस राम राज्य की बात इस भाजपा में कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उस हिंदू राष्ट्र में ना दलित की बेटियां, ना पिछड़ों की बेटियां, ना उनके हक अधिकार सुनिश्चित हैं, उस आंदोलन को आज हम लोग दिल्ली इसीलिए जा रहे हैं। दिल्ली जाने का मतलब ये है कि वहाँ जो बैठे सरकार के लोग हैं, उनको ये बताना है कि चंद्रशेखर भाई अकेले नहीं है, और वो जो कमजोर समझ रहे हैं कि भाई अकेले हैं और उनके ऊपर हमला करके और गीदड़ों की तरह हम विजय हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी के आह्वान पर भारत के जितने भी सैकड़ों संगठन हैं, जो बहुजन समाज के 85% जो भी संगठन है, उनको एकजुट और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने आह्वान किया है? क्या लगता है कि बहुजन समाज के वो 85% के सैकड़ों संगठन, पार्टियां, सामाजिक दल, क्या वो एक पास आएंगे? और अगर आते हैं तो वो क्या संदेश जाएगा? अगर वो नहीं आते हैं तो उसका क्या मायने होगा? तो उन लोगों को इस बात का खुद एहसास हो जाना चाहिए कि चंद्रशेखर भाई जो विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका है टाइम्स नाउ, जब उसमें नाम आने के बाद में और शासन में बैठे भाई से, इससे पहले खतौली विधानसभा पे हमला होता है भाई के काफिले के ऊपर, हम लोगों ने संपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में ज्ञापन दिया गया कि भाई की सुरक्षा बढ़ाई जाए, भाई को सुरक्षा दी जाए। तो अगर जो बहुजन समाज के और संगठन हैं, अगर वो आज इस लड़ाई में अगर हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको ये चीज को सोच लेना चाहिए, कल को जब उनका नंबर आएगा भाई, क्योंकि मामला बन चुका है एक जो है हत्या का आरोप का, तो यहाँ पर ये किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी संगठन के ऊपर हो सकता है। तो इस मामले में चूंकि ये जरूरी है कि एक पास अगर आते हैं तो उनका क्या परिणाम निकलेगा। जी, तो इसमें यही है कि जो शोषित वंचित की लड़ाई लड़ेगा वो इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये कहने के लिए कि आप लड़ाई लड़ोगे, आपके अधिकार सुनिश्चित है, वो नहीं है। इसीलिए इस आंदोलन का मेन मकसद यही है, यही बताने के लिए है कि आप दलित पिछड़ों की जो लड़ाइयाँ हैं, जिनके हक अधिकार हैं, वो सुनिश्चित कराने के लिए भाई जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बहुजन समाज के संगठन हैं, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और हिस्सा लेने के बाद में इस आंदोलन को मुखर होकर आगे लड़ाई लड़ें। आप लोग दिल्ली के लिए रवानगी हो रही है, काफी भारी तादाद में। एक तरफ मैं चाहूंगा कि चारों तरफ दिखाएं कैमरामैन, और क्योंकि दिल्ली के लिए रवानगी हो रही है, यहाँ पर सूचना मुझे जहाँ तक प्राप्त हुई है कि जो ट्रेन थी वो ट्रेन लेट है और एक ट्रेन वो कैंसिल हो गई है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या उसका विचार है? शासन के तो लोग तो नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हों, सबसे बड़ी तो ये है। अब मौजूदा सरकार के पास तंत्र यही है। क्या कहीं ना कहीं ये इससे देखा जा सकता है कि जो आंदोलन है उसको कमजोर करने की पूरी कोशिश है विपक्ष की? जी, अभी तक हम लोग को सूचना मिल रही है कि कई जो है जिलों की ट्रेनें, कई राज्यों से ट्रेनें जो आ रही थी उनको रद्द किया गया है, और अभी सामने लगता है कि मोदी जी शाम तक की जो है काफी और चीजों का प्रभाव डालेंगे, इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कमजोर करने का। जी बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारीगण, जो जिलाध्यक्ष भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के। इसी के साथ में बने रहिए, आप देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, और हमें आर्थिक सहयोग देने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहें। आज सुबह से हम लोग यहाँ 8 बजे की ट्रेन थी, ट्रेन किसी ना किसी बहाने से रद्द कर दी गई। दूसरी ट्रेन जो 8:30 बजे जाने वाली थी, आज लगभग टाइम दे रहे हैं 2:40 का, 8-8 घंटे ट्रेनें लेट की जा रही हैं। आखिर क्यों? और उन्होंने हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पे जो हमला करवाया है, वो चाहे किसी भी संगठन के कोई भी लोग हों, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि हमारी युवा टीम ये जो मजबूती के साथ आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी है, उन्होंने एक संदेश दिया, हम लोगों के अंदर हौसला पैदा किया, उस हौसले के साथ हम लोग आज मजबूत है। हमको यदि संघर्ष करने का ये जो
हौसला मिल रहा है, ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की ही देन है। यदि आज हम लोग एकजुट होके यदि अपनी बात रख रहे हैं तो ये भीम आर्मी की देन है। और मैं उन पाखंडियों से कहना चाहूंगा, वो चाहे जैसे भी समझे, मैं उनसे कहना चाहूंगा यदि वो हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर है बबर शेर, किसी से डर नहीं सकता, गुलामों की कभी भी वो गुलामी कर नहीं सकता। और उन्हें लगता है कि डरा कर चुप करा लेंगे, अरे उन्हें अब घाव वो देगा कभी जो भर नहीं सकता। जय भीम साथियों, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। और मैं और हमारी पूरी टीम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा के साथ साथ जो हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसी मांग के साथ हमारी टीम, साथ में हमारे महिलाएं भी हैं, बहनें भी हैं, हम लोग जंतर मंतर कोई मेला देखने नहीं जा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जाए। और जो हमलावर गिरफ्तार हुए आज तक अभी किसी भी चैनल या समझ लो या प्रशासन या पुलिस, जो भी प्रशासन में लोग हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन है। तो जब उनका टेस्ट होगा तभी तो जानकारी हमारे समाज को होगी आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपनी पूरी टीम के साथ पुनः कहना चाहूंगा, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम। करें, शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।